दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक व्यूअर का एक सवाल ले रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत ही बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आपसे 6 क्लास से पूछना शुरू किया जाता है और वहीं से आपको रटवाना भी शुरू किया जाता है, यानी कि एक इसका फिक्स जवाब है, वो आपको तैयार ही रहता है जबान पे हर वक्त। सवाल ये पूछा गया है कि डे लाइट में जब सन मौजूद होता है उस वक्त हमें आसमान ब्लू नज़र आता है, लेकिन नाइट में जब मून प्रेजेंट होता है तो मून लाइट के होते हुए भी हमें आसमान ब्लैक क्यों नजर आता है। अब देखिए ये सवाल जितना पुराना लगता है उतना नया भी है, क्योंकि इसके अंदर एक एस्पेक्ट जोड़ दिया गया है कि मून लाइट होते हुए भी हमें ये ब्लैक क्यों नजर आता है। अब देखिए आपके दिमाग में वो ट्रेडिशनल जवाब तुरंत आ गया होगा। क्या जवाब है? टिंडल इफेक्ट है। सब जानते हैं कि हाँ, एटमॉस्फेयर से लाइट टकराती है, फिर क्या होता है, ब्लूइश लाइट नजर आती है हमें। लेकिन आपको एक चीज पहले समझनी पड़ेगी कि सन जो लाइट छोड़ता है नेचर में, जो व्हाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, वो व्हाइट लाइट सन में खुद बनती है। इसका मतलब सन क्या है? एक सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, उसमें गैसेस जलती हैं। व्हाइट लाइट निकल के आती है और हमें पता है कि धरती जो एक स्फेयर भी कह सकते हो आप, स्फेयर तो नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं कहेंगे इसको, लेकिन उसके आसपास कुछ एटमोस्फेयर होते हैं, यानी कि जैसे थर्मोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आइसोस्फेयर है। इस तरीके से स्फेयर्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के टेम्परेचर्स होते हैं। और वहां पे जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उसमें जब ये व्हाइट लाइट आके टकराती है तो वहां पे लाइट बिखरती है, जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के बिखरने का क्या मतलब है? लाइट एक्चुअली जो होती है व्हाइट लाइट, वो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट की बनी हुई होती है। और हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के हिसाब से, मतलब जो हमें दिखती है लाइट, वो 7 कलर की हो सकती है, विबग्योर जिसको हम कहते हैं, रेनबो कलर। उसमें भी ये जो वॉयलेट आपको दिख रहा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब भी आकर के ये लाइट टकराती है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, तो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट बिखरती है? वॉयलेट बिखरती है। लेकिन हमारी आंखों के लिए जो सबसे ज़्यादा शूटेबल लाइट है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लाइट है, वो कौन सी है? ब्लू है। और ब्लू कौन सी लाइट है? वॉयलेट के जस्ट बाद वाली। तो हमें क्या कैच होता है? हमेशा ब्लू लाइट कैच होती है, इसीलिए हमें आसमान ब्लू नजर आता है। करेक्ट? ये एक सिंपल सी वजह है। लेकिन जब आप बात करते हो मून की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि मून और जो सन है वो बहुत छोटे और बड़े, यानी कि मून के हिसाब से सन 400 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमें जब आसमान में हम देखते हैं तो ये दोनों हमें एक ही साइज के नजर आते हैं। आपने कभी देखा होगा कि मून भी इस साइज का है, सन भी इस साइज का है। कैसे है? वो ऐसे है कि मून की डिस्टेंस अर्थ से एवरेज डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। करेक्ट? लेकिन वहीं जो सन है उसकी डिस्टेंस 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है, यानी कि 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम लोग कह सकते हैं, इतना दूर है। और इस दूरी की वजह से ये दोनों हमें सेम शेप्स के नजर आते हैं। करेक्ट? हमें ऐसा लगता है कि मून और सन बराबर ही तो हैं, तो इसका मतलब जो लाइट मून पे पड़ेगी, जो हम तक आएगी, इसको हम मून लाइट कह रहे हैं, उसे भी वही करना चाहिए जो सनलाइट कर रही है, सीधा जो डायरेक्ट आ रही है। लेकिन एक चीज आप सोच के देखिए कि मून एक्चुअली साइज में छोटा है और वो खुद ल्यूमिनियस नहीं है, वो लाइट ले रहा है। अब सन क्या कर रहा है? सन खुद लाइट बना रहा है, मून लाइट नहीं बना रहा है। मून क्या, लाइट ले रहा है और उसको फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ एक लाइट जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है एनर्जी और कुछ हमें दे देता है। अब उस लाइट की इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि वो आके एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराए और ब्लू लाइट को स्कैटर कर दे, इस अमाउंट में स्कैटर कर दे जिस अमाउंट में सन करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सन के अंदर कितना सारा फ्यूल, कितनी सारा हाइड्रोजन, हीलियम एक साथ जल रहा होगा। करेक्ट? मतलब जो आपका मून है उसकी जो लाइट है, मून लाइट है, वो इतनी इंटेंस नहीं है। इसी वजह से वो ब्लू इफेक्ट नहीं दिखा पाती है रात में। इसीलिए आप देखते हो कि रात होते ही आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स दिखने लगते हैं। एक्चुअली आप स्टार्स देख रहे हो, कुछ प्लैनेट्स देख रहे हो, इसका मतलब आप आउटर स्पेस देख रहे हो। आउटर स्पेस का मतलब क्या होता है? अर्थ से बाहर का स्पेस। अर्थ, मून और सन को छोड़ के जो बाहर जो चीजें नजर आती हैं, जैसे मार्स नजर आता है, जो आपका वीनस है वो नजर आता है, या फिर कोई तारा जैसे सीरियस नजर आता है, बेलाट्रिक्स नजर आता है, तो इसका मतलब क्या है? वो आउटर स्पेस का हिस्सा है। आप आउटर स्पेस देख रहे हो। करेक्ट? सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये चीज आपको आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं फिर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके अलावा भी कोई नए सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।
सी यू इन द नेक्स्ट वन।